मैं आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है इंडियन कमांडोज सेव हाईजैक्ड शिप। ओके, साजिद तारिड़ साहब और शुएब चौधरी की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। कि आईएनएस चेन्नई के बारे में बात की जाए, जिसने एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है रेड सी के अंदर जी, और वो क्यों किया गया ये भी बताना चाहता हूं। मोदी साहब की और उनकी उनकी टीम की पॉलिसियां क्या है ये भी बताना चाहता हूं। चावल दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर चावल की एक्सपोर्ट जो है 40% इंडिया से जा रही है। रेड सी से, वहां से या सी के साथ दूसरी चीज आ कौन सी रही है, वो तेल आ रहा है वहां से। तो वो अपने मुल्क की इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं उस पर। अब ये भी बताना चाहता हूं, रेड सी के अंदर अमेरिका ने पिछले दिनों में 10 लोगों को मारा। और उसके बाद दूसरा, जो इससे अगली खबर मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बताया था, रेड सी के अंदर भारत का जो एक डिस्ट्रॉयर है आईएनएस चेन्नई, उन्होंने ऑपरेशन किया और अपने लेला नॉर्फिक, जो कि जिसके ऊपर तकरीबन 10-15 भारतीय निजात जो उसमें एम्प्लॉयज थे, उनको आजाद कराया। बलूचियों को भी इस चीज का अंदाजा है, महरूमियों का शिकार है, वो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर वो अपने, उनकी खवातीन जो मिसिंग लोगों के वारसीन हैं, इस सर्दी के मौसम में वहां पे मौजूद हैं। पर और सारी एफआईआर खबर ये आ रही है, महरंग बलोच के ऊपर एफआईआर कर दी गई है। खबर ये आ रही है कि जी रॉ के एजेंट हैं, रॉ के जो एजेंट हैं वो पाकिस्तान में बलोचिस्तान को लेकर आवाज उठा रहे हैं। और यहां सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। इस वजह से मोदी साहब जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मरकज बन चुके हैं। और इस्लाम के नाम, आप कहते बार बार, मैं वहां पढ़ता रहा हूं, हर किताब में मुझे पढ़ाया गया ये इस्लाम का किला है। इतना करप्ट किला है ये, जिसके दरवाजे कोई नहीं है। इतना करप्ट कंट्री है जो इस्लाम के नाम पर बना है। कभी सोचा है कि दुनिया क्या सोच रही होगी? आप बार बार, हर आपका सियासतदान कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। करप्शन की हालत देखी आपने? देखें जरा, पेपैल आप आने से रिफ्यूज कर दिया क्योंकि आपकी करप्ट, आप इतने करप्ट हैं वो। लेकिन आप कहते हैं हाँ नहीं नहीं, जिहाद करें जिहाद करें। वो कौन सा जिहाद है यार? कि वहां पे वडेरा सिस्टम है बलूचिस्तान का, उनके चंद बड़े वडेरे हैं, इस्लामाबाद उनके साथ डील करता है। कागजों में सड़कें बन जाती हैं, फिजिकली ना सड़कें बनती हैं, ना स्कूल बनते हैं, ना हॉस्पिटल बनते हैं। और बलूचिस्तान के हालात आज से 14 खराब नहीं है, 70 से खराब है, 73 से खराब है। फिर सबसे ज्यादा खराबी उस वक्त आई। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम बात करने जा रहे हैं उस इशू के बारे में जिसके बारे में पाकिस्तान से, खासतौर पे पंजाब से अगर बात करें तो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, बात करते हुए कतराता है, डरता है। बलोचिस्तान के हवाले से बात करेंगे साजिद तारिड़ साहब से, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इस टाइम जो पूरी दुनिया का अगर बात करें इंटरनेट के हवाले से टॉप ट्रेंडिंग में 2 चीजें हैं। पीएम मोदी के हवाले से काफी सर्चिंग की जा रही है, लक्षद्वीप के हवाले से जो कि आइलैंड्स हैं उसके हवाले से सर्चिंग की जा रही है। इसके अलावा मालदीव का जो इशू चल रहा है इंडिया के साथ, क्या इशू है इसके ऊपर साजिद तारिड़ साहब से जानेंगे। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? शुक्र है, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो मैं बलूचिस्तान का इशू के ऊपर बात करना चाहूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनली इस चीज को डिस्कस होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का ये इशू है, और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अदारे इसके ऊपर इस तरीके से इग्नोर करते नजर आए तो शायद ये पाकिस्तान का इशू पूरी दुनिया के सामने जाएगा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है और मजीद खराब होगा। बलूचिस्तान के बाद फिर आगे हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि इस टाइम इंटरनेशनली वायरल हैं, उनकी ट्वीट, जो उन्होंने कुछ फोटोज अपनी ट्विटर पे पोस्ट की, वो बहुत ज्यादा वायरल है। और भी बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन बलूचिस्तान से स्टार्ट करते हैं सर। देखिए चौर साहब, इस वक्त बलूचिस्तान की लोकेशन, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान, आपकी फॉरेन पॉलिसी तो कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा, जहां से आपको पैसे मिलते हैं आप उनके साथ होते हैं। कभी आप चाइना के साथ चले जाते हैं, वहां से पैसे आने बंद हो जाए, आप आईएमएफ के पास चले जाते हैं। लेकिन आप 76 साल से बड़ी खूबसूरती से अपनी जियोग्राफिक लोकेशन जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त बलूचिस्तान की जो जियोग्राफिक लोकेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू गवादर।
और उसको भी आप बड़े टेक्निकल तरीके से आपने उसको इस्तेमाल किया है। कभी आप उसको चाइना को आप उसको लाते हैं सी पैक के हवाले से, कभी आप दूसरे ममालिक के साथ, और सारी चीजें। तो वो बलूचियों को भी इस चीज का अंदाजा है, महरूमियों का शिकार है, वो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर वो अपने उनकी खवातीन जो मिसिंग लोगों के वारसीन हैं, इस सर्दी के मौसम में वहां पे मौजूद हैं। सर और सारी FIR खबर ये आ रही है, महरंग बलोच के ऊपर FIR कर दी गई है। खबर ये आ रही है कि जी रॉ के एजेंट हैं, रॉ के जो एजेंट हैं वो पाकिस्तान में बलोचिस्तान को लेकर आवाज उठा रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब करना चाह रहे हैं, रॉ की फंडिंग हो रही है। क्या कहेंगे, हर चीज में रॉ का डालना जरूरी है? देखिए, आप जिस चीज का आपके पास हल नहीं होता, आप उसको किसी एजेंसी के गले डाल देते हैं। आप कहते हैं मुसाद है इसके पीछे, CIA है पीछे, इसके राग इसके पीछे है। साहब, मुझे अक्सर लोग जो कह जाते हैं कि ये राग का एजेंट है शायद। ये एक ऐसी बात है कि जो मेरे ख्याल में सबसे आसान है ये कहनी। हालांकि मैं किसी को ना जानता हूं, ना मेरा कोई किसी के साथ इंटरेस्ट है। हाँ, मैं पर जख्मी जरूर हूं। आज तो हम फिर इस वीडियो में डालेंगे, थंबनेल लगाएंगे, साजिद तारड़ रॉ का एजेंट है। चौधरी साहब, मैं जख्मी जरूर हूं, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरी मादरे मिल्लत के जो हालात हैं, किसी भी आज तक इंसान के मुंह से मैंने पाकिस्तान के असली मसाइल के बारे में बात नहीं सुनी, ना उनका कोई हल सुना है। बलूचिस्तान के मसाइल हल क्यों नहीं करते? मैं बताना चाहूंगा उनके मसाइल क्या है। सबसे पहले तो आपने चाइना के हाथों हर चीज बेच देते हैं, लोकल लोगों को एतमाद में लिए बगैर। वहां के गवादर के बलूचिस्तान के मछेरों को प्रॉब्लम है कि जो सदियों से वहां मछलियां पकड़ रहे हैं, आप मछलियों के राइट्स भी दे देते हैं चाइनीज बड़ी कंपनियों को। उनके शिप्स आते हैं, हमारे लोग किश्तियों में होते हैं, उनके शिप्स आते हैं, मछली सारी उठा के वो चाइना ले जाते हैं। आप उनसे बात नहीं करते क्योंकि आपका इंटरेस्ट होता है, आप पैसे उनसे लंदन में ले लेते हैं, अमेरिका में ले लेते हैं उनसे। दूसरी बात, उनके मसाइल ये हैं, ईरान के साथ आप उनको तजारत की, आप उनको ट्रेड की इजाजत नहीं देते, लेकिन स्मगलिंग की इजाजत आप दे देते हैं उनको। फिर उसके बाद यह है कि वहां पे वडेरा सिस्टम है बलूचिस्तान का, उनके चंद बड़े वडेरे हैं, इस्लामाबाद उनके साथ डील करता है। कागजों में सड़कें बन जाती हैं, फिजिकली ना सड़कें बनती हैं, ना स्कूल बनते हैं, ना हॉस्पिटल बनते हैं। और बलूचिस्तान के हालात आज से 14 खराब नहीं है, 70 से खराब है, 73 से खराब है। फिर सबसे ज्यादा खराबी उस वक्त आई जब उनके अकबर बुगटी जो है उनको मारा गया, उसके बाद हालात खराब। तो देखें, एक वो भी अगर इस्लामाबाद आते हैं तो वो अपनी शिकायत लेकर आते हैं। मैं जो सब यहाँ पे एक आखिरी इस पे बात ये करना चाहूंगा। अमेरिका के अंदर ये बताया गया है, मैंने जब यहां से बिजनेस की तालीम ली, जो कस्टमर आपको आके कंप्लेन करता है, इट मींस कि वो आपका सिंसियर कस्टमर है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, वो आपसे इस्लाह चाहता है। अगर वो छोड़ना चाहता हो तो इस्लामाबाद आकर धरने ना दे, वो शिकायत लेकर आते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। उनकी बात सुने आप, उनको गले लगाएं आप। मुझे आज से कई अर्सा पहले किसी ने पूछा था कि इफ यू कम इनटू एनी डिसीजन मेकिंग सिचुएशन इन पाकिस्तान, व्हाट वुड यू डू? मैंने कहा था मैं इस्लामाबाद से आधी फेडरल गवर्नमेंट को क्वेटा शिफ्ट कर। लेकिन किसी के पास इतनी जुर्रत है? किसी के पास? मैं आपसे इस क्वेटे को छोड़ दो, क्वेटा तो एक इशू है ना, पाकिस्तान को तो बहुत बड़े मिसाइल हैं। अब तो वहां पे इस्लामिक स्टेट खुरासान आ चुकी है, वो भी एंटर हो चुकी पाकिस्तान में, अपने वो ऑफिस बना रहे हैं। TTP आपकी खुले फिर रही है, वो मेरा मतलब दंदनाते फिर रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ से आप यहां थे तो 23 लोग मारे गए थे, उनके फौजी अपने धमाकों में मारे गए थे। तो चौधरी साहब, आप किसी भी इंसान के मुंह से आपने, जो इस वक्त आपको चला रहे हैं, चाहे वो सियासतदान है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जज हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, किसी भी इंसान के मुंह से आपने पाकिस्तान की तरक्की के बारे में बात सुनी है? आपने किसी के मुंह से सुना है कि फला प्रोडक्ट को हम प्रमोट करके एक्सपोर्ट करेंगे? किसी के मुंह से सुना है कि लग्जरी गुड्स को बंद करेंगे? किसी के मुंह से सुना है कि करप्शन पे क्रैकडाउन किया जाएगा? किसी के मुंह से सुना है कि यूथ जो है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह पढ़ाई जाएगी? मेरे कान तरस गए हैं सारे। आवाजें क्या आती हैं? जिहाद की तैयारी करो। यह सियासत नहीं, जिहाद है, जिहाद है, जिहाद है। झगड़े की बातें हैं। आपको खुलफाए राशिदीन का दौर चाहिए। आप दुनिया से नाराज हैं, आप तालीम से नाराज हैं, आप साइंस से नाराज हैं, फिर दुनिया का क्या कसूर है इसमें? और सर इधर 1.9 बिलियन, देखिए मैं अगली बात आपको बताना चाहूंगा चौधरी साहब, 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में इस वक्त मौजूद है। अगर अपने मुल्कों में है तब भी उनको जलीलो ख्वार किया जा रहा है, उनके अपने हाकम ऐसे हैं जो उनको मार रहे हैं, जलीलो ख्वार कर रहे हैं। जो बाहर बैठे हैं वो भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। क्या वजह है? कभी सोचा है इस 1.9 बिलियन मुसलमानों ने
कि एक गिनती का एक कंट्री छोटा सा इजराइल है, एक नुक्ते के बराबर है। हर फ्रंट के ऊपर आपको मार रहा है, हर फ्रंट के ऊपर डेली बेसिस पे 2000 लोगों को मारा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके उन्होंने वहां प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है द गॉस्पेल। वो 300 से 350 टारगेट डेली बेस पे बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, और वो मार रहे हैं। और मैं आपको ये याद यहां पे बताना चाहूंगा कि वही सिस्टम कल को वो आप जैसे ममालिक को बेचेंगे। वो जो जिसका नाम द गॉस्पेल है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने लोगों को किस तरह दबा के रखना है, जिस तरह पेगासस आपने उनसे खरीदा। तो वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के थ्रू दूसरे लोगों को या दूसरे कंट्रीज को दबाते हैं, और हमारे यहाँ पे कारनामा ये होगा कि हम वो इंटेलिजेंस सिस्टम वो यूज तो करेंगे लेकिन तो अपने सब लोगों के ऊपर। आप बलोचिस्तान की बात में चलो, वो भी आपका हिस्सा है, मैं उस पर बात होनी चाहिए। इस वक्त 23 करोड़ लोगों का लेबर कैंप है, आप उस लेबर कैंप का हिस्सा है। आप सिर्फ 5 या 10 हजार पाकिस्तानी हैं जिनके बच्चे लंदन, अमेरिका और कनाडा में हैं, उनके खर्चे डॉलरों में और पाउंडों में है। आईएमएफ से वो पैसे लेते हैं, आपके गुर्दे डीसी में वो लिख देते हैं उनको, आप सिर्फ उस आईएमएफ की किस्तें देते हैं, वो आईएमएफ का पैसा पाकिस्तान नहीं जाता। आप एक लेबर कैंप है। पाकिस्तान हैज बिकम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लेबर कैंप। और मैं इसी टॉपिक के आखिर में ये कहना चाहूंगा, कभी 23 करोड़ लोगों ने सोचा है कि आप दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना था, और आप दुनिया के करप्ट 3 मुल्कों में आपका शुमार है, अब नंबर 1 है। कभी सोचा है आपने? इस्लाम के नाम आप कहते बार बार, मैं वहां पढ़ता रहा हूं, हर किताब में मुझे पढ़ाया गया ये इस्लाम का किला है। इतना करप्ट किला है ये, जिसके दरवाजे कोई नहीं है। इतना करप्ट कंट्री है जो इस्लाम के नाम पर बना है। कभी सोचा है कि दुनिया क्या सोच रही होगी? आप बार बार, हर आपका सियासतदान कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। करप्शन की हालत देखी आपने? देखें जरा, पेपैल आप आने से रिफ्यूज कर दिया क्योंकि आपकी करप्ट, आप इतने करप्ट हैं वो। लेकिन आप कहते हैं हाँ नहीं नहीं, जिहाद करें जिहाद करें। वो कौन सा जिहाद है यार? कुछ समझने की कोशिश करो। मस्जिदें, जो आप बार बार मस्जिदों की बातें करते हैं, खुदा का घर है, वहां पे जूते तो आपके कहते हैं जूता सामने हो तो नमाज नहीं होती, पीछे होता तो जूता नहीं होता। आपके गिलास पानी का वहां सेफ नहीं है, पंखे वहां सेफ नहीं है। बम आप मस्जिदों में मार रहे हो, कहते हो खुदा का घर है ये, वहां बम मार रहे हो। तो ये क्या यार, कुछ कोशिश करो कि समझने, या इस्लाम को समझने की कोशिश कर लो, या इंसानियत को समझने की कोशिश कर लो। सर आपकी आंखों से, आपके अल्फाज से ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जो कोई अकल रखता हो, वो समझ रखता हो, सोच रखता हो, या पाकिस्तान के लिए दर्द रखता हो, वो जरूर समझेगा कि ये जो इंसान बात कर रहा है, क्या ये रॉ का एजेंट है या इंसानियत का एजेंट है, ये रॉ का एजेंट है, इंडिया का एजेंट है, या फिर पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, इसलिए इतनी कड़वी बातें की जाती हैं। और डेफिनेटली आपने बलोचिस्तान के बारे में बात की कि भाई उधर उन्हें राइट्स मिलने चाहिए, उन्हें रोटी मिलनी चाहिए, स्कूल कॉलेज मिलने चाहिए, लेकिन इस दफा मैं तकलीफ से ये कहता हूँ वो तो रोटी रोटी के लिए, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, वो रोड्स के लिए, वो मेडिकल के लिए नहीं आए। वो तो आए कि भाई हमारे मिसिंग पर्सन ही दे दो, हमारे भाई बेटे ही दे दो। है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर अगर बात करें तो बहुत से लोगों को शायद बुरा लगेगा। सर क्या कहेंगे बलोचिस्तान से इशू से, या इस टॉपिक से हम जाते हैं थोड़ा लक्षद्वीप की तरफ, जो उनके आइलैंड्स हैं वहां पे। मैंने ये सुना बलोचिस्तान में भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं, अगर उनमें प्रॉपर प्रमोट किया जाए बहुत सा रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस टाइम इंटरनेशनली ट्रेंडिंग पे हैं, 48 आवर से, मतलब टॉप 10 जो ट्रेंडिंग वर्ड हैं उसमें पीएम मोदी हैं, लक्षद्वीप है। और क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जहां पे वो जाते हैं कंट्री में अपनी या कंट्री के बाहर ट्रेंडिंग पे ही रहते हैं, क्या इसमें भी रॉ की नहीं साजिश है? नहीं, राह के साजिश मैं कुछ चीजें, बल्कि मेरे जहन में थी, मैं कुछ चीजें बताऊं कि इस वक्त भारत क्या रहा है, भारत की आगे पॉलिसी क्या है, भारत की इस वक्त इंटरनेशनल पोजीशनिंग क्या है, मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा। और मोदी साहब की इस वक्त पूरी दुनिया का वो मरकज किस तरह बने। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि मोदी साहब के पीरियड के अंदर इस वक्त भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है उसकी 7.7% है। कुछ लोग 7.8% कहते हैं। दूसरी मैं ये बात करना चाहूंगा, मेरे आज के टॉपिक में ये शामिल था कि आईएनएस चेन्नई के बारे में बात की जाए, जिसने एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है रेड सी के अंदर। जी। और वो क्यों किया गया ये भी बताना चाहता हूं। मोदी साहब की और उनकी उनकी टीम की पॉलिसियां क्या है ये भी बताना चाहता हूं। चावल दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर चावल की एक्सपोर्ट जो है 40% इंडिया से जा रही है। रेड सी से, वहां से, या सी के साथ दूसरी चीज आ कौन सी रही है, वो तेल आ रहा है वहां से। तो वो अपने मुल्क की इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी की ग्रोथ को
कंट्रोल करके रखना चाहते हैं उस पर। अब ये भी बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने वहां पे लेला नॉर्फॉक जो जो जहाज है जिसके ऊपर उन्होंने ऑपरेशन किया है, उसमें जितने मुलाजिम थे सारे के सारे इंडियन थे। और यहां सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। इस वजह से मोदी साहब जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मरकज बन चुके हैं और कि अभी खबर, अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए लोग किस हद तक जाते हैं। इस वजह बिल्कुल से मोदी साहब इस ट्रेंड पे है इस वक्त। ठीक है। और मैं जो भी खबर देख रहा हूँ, मैं मतलब सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे चीजें देखता रहता हूँ। पाकिस्तान का मीडिया मतलब बहुत कतराता था कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करनी, सोशल मीडिया पे तारीफ की जाती रही, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं, आप बात करते हैं। लेकिन अब सोने पे सुहागा कह लें, या हैरत वाली बात यह है कि चाइनीज मीडिया भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता नजर आ रहा है सर। आपने शायद ये मैं इसके, आप चौसा मैं ये कहना चाहूंगा, इंडियन आपकी इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सेल्फी जो वो भी वायरल हुई थी मोदी साहब की। जी मोदी साहब की रिसेंट तस्वीर है जो बीच के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा, मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कंपेन है। वो किस तरीके से कि एक चाय वाला बंदा जो है, चाय बेचने वाला, या एक इस लेवल से उठ के ना सिर्फ वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है बल्कि अपने मुल्क को वो किस जगह ले गया है। सोचने वाली बात तो है। दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज तो दुनिया के लिए मौजूद है कि देखा जाए कि व्हाट इज मोदी, व्हाट इज हिज पॉलिसीज आर। उनकी टीम किस तरह उन्होंने ये सारी इकट्ठी की है कि एक कंट्री जो है उसको एक डेवलपिंग कंट्री से निकाल कर उसको सुपर पावर तक ले आए हैं। अल्टीमेटली दैट इज अ केस स्टडी। तो ये वजूहात ये होती है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म, मोदी साहब ने सबसे बड़ा जो तोहफा दिया इंडिया को नेशनलिज्म है। टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। हमारा अलमिया यही है कि हमारे जितने फॉरेन एजुकेटेड हमारी ब्यूरोक्रेसी, जज जर्नैल हैं, उनकी सोचें ही नहीं है पाकिस्तान। उन्हें पाकिस्तान में तो रहते ही नहीं, फिजिकली पाकिस्तान में है, सोचें टोरंटो और लंदन में है। यही अलमिया है हमारा। उनको ना लेगेसी का शौक है ना किरदार साजी का शौक है। यही अलमिया है हमारा। और सर जैसे आपने बोला कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाय वाला, और उन्होंने खुद बोला है 2-3-4 दिन पहले वो वहां पे एक विजिट पे गए हैं, किसी के घर में गए हैं, उन्होंने बोला कि भाई मैं तो चाय वाला हूँ, मुझे पता है चाय कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ से चीज मुझे ये समझ में आती है कि कंट्री हो, घर हो, या कोई भी चीज हो, उसे चलाने के लिए एजुकेशन से ज्यादा शायद शायद मेरे ख्याल से सिंसेरिटी मैटर करती है, कि आप कितना सिंसेयर हैं किसी काम के साथ, अपने कंट्री के साथ या अपने किसी भी काम के साथ। बिल्कुल उसमें चॉइस है। मैंने जो बात की, नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म इस वक्त अगर देखा जाए, जितनी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स सारी दुनिया में वो गिर चुकी हैं सिवाय मोदी साहब की, सक्सेसफुल है और इट इज बूमिंग। मेरे ख्याल में इन द फ्यूचर यू विल सी इट। जिस तरह मैंने आपको अभी अर्ज किया है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका, रेड सी के अंदर उनके 3 जहाज हैं और भारत के इस वक्त 4 जहाज हैं वहां पर। और जिस तरीके से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से आज उन्होंने, आप डॉक्टर जयशंकर साहब का देखें, पहले वो रशिया गया, रशिया के बाद आज वो नेपाल गए हैं, उसके बाद मालदीव की जिस तरह आप बात कर रहे थे। तो दे आर ओरिजिनली दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। वो कहते हैं जब हुसन आता है, नजाकत आ जाती है। उनकी इकॉनमी ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, एजुकेटेड यूथ है उनके पास। और वो एजुकेटेड, ना सिर्फ वो एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट हैं। जो मोदी साहब ने उनको तोहफा दिया है कि भारत को प्रमोट करना है, भारत पे प्राइड रखनी है। तो ये सारी चीजें जो है उनकी तरक्की का बायस है। दुनिया को कॉपी करना चाहिए। मैं अगर कह दूं, मैं या आप चॉइस ऑफ पाकिस्तान में किसी को कह दें कि मोदी साहब की तरह नेशनलिस्ट बने, तो वो फौरन कह देते हैं नहीं जी आप तो राह के एजेंट हैं, आप भारत के गीत गाते हैं। चलो छोड़ दे भारत के गीत, बांग्लादेश के गीत गा लेते हैं, वो भी आपसे बहुत आगे जा चुका है। अब तो अफगानिस्तान आपसे बहुत आगे जा चुका है, उनके गीत शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको गीत तो किसी के पसंद ही नहीं ना। आप किसी की तरक्की तो देखने नहीं चाहते। आपने तो साइंस और तालीम के साथ बाइकाट कर दिया। आप सारी दुनिया से नाराज हैं। आप सिर्फ चाहते हैं तो जहाज चाहते हैं, या झगड़ा चाहते हैं, या गाली चाहते हैं। मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा कि गाली देना किसी को आपके फायदे में नहीं होता। दर हकीकत जब आप गाली देते हैं, अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये नफरतें, गालियां, ये बंद करें, सोचें, तालीम की तरफ तवज्जो दें। मैं बल्कि अफसोस के साथ ये कहूंगा, आजकल काजी फायज ईसा आपके चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आपकी सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग जो है वो उन्होंने ऑनलाइन शुरू की है। अब रिक्वेस्ट की जा रही है जी, कौम तो इंग्लिश को समझती ही नहीं है, आप उसको भी उर्दू में कर दें। तो आप आगे जाने की बजाय पीछे जाने के बारे में सोच रहे हैं। सुना है इमरान खान साहब जब आए थे तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा तोहफा उन्होंने ये दिया था कि सारा तालीमी निसाब जो था उर्दू में कर दिया था। वो ये तोहफे दिए।
तो ये इन चीजों से आप आगे नहीं जा रहे, पीछे जा रहे हैं आप। और बड़ा अप्रिशिएट किया गया था कि भाई देखो हमने गोरों की लैंग्वेज को छोड़ दिया या छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं तो पता फिर कि उर्दू भी। सर नहीं, आप चले, सर आप मुझे बताएं क्या उर्दू पाकिस्तान की लैंग्वेज है? मतलब नेशनल उर्दू, लैंग्वेज तो मुझे है, ये लेकिन क्या उर्दू नहीं, पाकिस्तान से क्या लिंक है? उर्दू सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तानी जबान नहीं उर्दू, उर्दू मुगलों की जबान थी, आपके हुक्मरान थे, इन्वेडर थे। और उर्दू पर्शियन और अरबिक का कॉम्बिनेशन और संस्कृत का कॉम्बिनेशन है। ठीक, और सबसे बड़ी बात बताऊं, आप ज्यादती की थी आपने बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान टोटल के 60% पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की थी, आपने उनके ऊपर उर्दू ठाप दी थी, आपने उसी दिन आपने उनके साथ डिवीजन कर ली थी। लेकिन आपके सारे जो फैसले होते हैं चॉइस ऑफ अफसोस के साथ, वो नेशनल इंटरेस्ट के नहीं होते, पर्सनल इंटरेस्ट के होते हैं। और फिर उसके बारे में आप फिर उसका देख ले रिजल्ट 76 साल के बाद क्या नहीं कर रहा है। आप जो आपको डॉलर दिखाता है, आप उसके पीछे पीछे चलते हैं। और 23 करोड़ लोग, मैंने आपको बताया, दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप आपने बना लिया है। तो देख लें उसके अंदर जो हालात चल रहे हैं आप। सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपना बीच पे जाते हैं या अपना आइलैंड्स पे जाते हैं, बड़ा वायरल रहता है, मतलब वो अपने उधर प्रमोट कर रहे हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर अगर किसी ऐसे एरिया पे जाके बात करें कि भाई ये बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे आए विजिट करें, आपको क्या लगता है लोग वहां पे जाएंगे, पाकिस्तानी लोग ही? चोई साहब, आप मुझे ये बताएं, आप सबसे पहले, टूरिज्म प्रमोट होता है जब लॉ एंड ऑर्डर हो कंट्री के अंदर, डेफिनेटली। जब धमाके हो रहे हो, सुइसाइड अटैक हो रहे हो, और आपका 92% दहशतगर्दी बढ़ चुकी हो मुल्क के अंदर, वहां पे टूरिज्म नहीं होता, लोग भाग रहे होते हैं वहां से। इकॉनमी किसी की अगर ठीक करनी हो, किसी जगह की टूरिज्म प्रमोट करना हो, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को प्रमोट किया जाता है। आपकी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? आपकी अदालतें पिछले 5 साल से सिर्फ सियासी केसेस को सुन रही हैं। आपकी अदालतों से नजर आता है कि इंसाफ किसी को देने की सलाहियत रखते हैं वो? ऐसे यार आपकी अदालतों की इंटरनेशनल रेटिंग क्या है? और मैं आपके वजीर आजम की बात बता देता हूं, आजकल उनको शौक बना है बड़ा सख्त किस्म का, कि यूनिवर्सिटियों में जाकर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे जलसे करना, और फिर जो स्टूडेंट अगर कुछ सख्त क्वेश्चन कर रहे तो फिर उसके साथ सख्ती से जवाब देते हैं उसको। जी बिल्कुल। जिस तरीके से उन्होंने, आप बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं, आपके पंजाबियों को खरगोश, मुर्गी, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या मिसाल दे दी कि इनको जी मारा जाता है, वो सारे दहशतगर्द हैं सारे के सारे बलोच। लेकिन ये इस तरह नहीं होता। आप दर हकीकत, काकड़ साहब जो आपके, मैं उनकी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी भी जलसे से खिताब से खुश नहीं था। उनके अंदर मैंने देखा हम्बलनेस नहीं है उनके अंदर, उनके अंदर आजिजी, लीडरशिप नहीं है। फादर फिगर होता है जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके उनकी लबो लहजे से वो फादर फिगर होने की चीजें नजर नहीं आती। ये चीजें ना डेफिनेटली, जब आप इस पोस्ट पे होते हो तो आपको अपना एग्रेशन कम करना चाहिए, आपको लोगों की बात सुननी चाहिए। वो डेफिनेटली बहुत वीडियो वायरल गई है जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई फिर बलूचिस्तान में हम ये कानून पास कर देते हैं कि जहां पे खरगोश, कुत्ता और पंजाबी, इन तीनों का खून जायज कर दिया जाए, कत्ल जायज कर दिया जाए। और उससे जो पाकिस्तान के लोग हैं डेफिनेटली बहुत सी चीजें समझ तो सकते ऐसा, हैं, पंजाब के लोग वो चीजें तकलीफ वो समझ सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने वो आसानी से बोल दिया। ये नहीं देखा कि भाई आखिर आज वजह क्या है। बलूचिस्तान के लोग अगर लेट्स सपोज कुत्ते को और पंजाबी को, मैं जैसे उन्होंने अल्फाज यूज किए मैं भी उसी तरीके से कर रहा हूं, अगर एक समझ रहे हैं, लेट्स सपोज ऐसा समझ रहे हैं, तो उसकी रीजन क्या है? क्या उसके जिम्मेदार पंजाबी है? नहीं, उसके जिम्मेदार पंजाबी नहीं, वो गवर्नमेंट है जो पाकिस्तान को चला रही है, वो अदारे हैं, वो पावरफुल लोग हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं। वो लोग बलोच, पंजाब, सिंध और पश्तून के दरमियान नफरतों के जिम्मेदार हैं। हमें तो आज एक पाकिस्तान की बात करनी चाहिए थी। हमें तो ये चाहिए था कि अगर कोई पूछता कि आप कौन हो तो हम कहते हम पाकिस्तानी है। लेकिन आज यहाँ पे कंसेप्ट ये है बलोची, अपना पंजाबी, सिंधी, पश्तून, ये कंसेप्ट बना हुआ है, और उसके जिम्मेदार फिर हम आपस में एक दूसरे को डालते हैं। नहीं। चौधरी साहब, मेरा ये क्वेश्चन ये है, क्या उनके मुंह से, एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये अल्फाज ये मौजूद लगते हैं? क्या अच्छा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बैठ के बच्चे किसी क्वेश्चन, स्टूडेंट के क्वेश्चन पे जवाब ये दे आगे से? ये क्या क्या उनकी तरबियत में ये शामिल है? क्या वो अभी तक इतने ग्रो नहीं हो सके कि ये अल्फाज स्टेज से बच्चों के सामने बैठ के नहीं बोलने? दर हकीकत चौधरी साहब, ये ऐसी आपके हालात क्या है? आपके खान साहब जो है, इमरान खान साहब, जेल के अंदर अगले दिन, वो उनकी बहनों ने रोका है, वो उठ के गले पड़ गए और उन्होंने ऐलान किया है कि मैं तुम सब लोगों को जानता हूं, इलेक्शन कमीशन को, और मैं तुम लोग सब लोगों को आर्टिकल 6 के जरिए फांसियां दूंगा। ये आपके सियासतदान है। ऐसे ही है। और और फिर उनके अपने दौर के अंदर क्या क्या नहीं हुआ, उनके अपने दौर के अंदर
उन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ क्या क्या जुल्म नहीं किया। अगर आपको पता था कि ये पैकेज का हिस्सा है, ये सियासत जिसमें आना है, इसमें जेल जाना पड़ता है, तो फिर सियासत ही ना, इसमें ना आते सियासत में आप। और आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। आपका ट्विटर अकाउंट भी ऑपरेट हो रहा है, आपके आर्टिकल इकोनॉमिस्ट में भी छप रहे जी हैं, आपको देसी मुर्गी भी वहां देसी घी में मिल रही है, आपको वहां पे नेटफ्लिक्स की सीरीज भी मिल रही है, आपकी मर्जी का आपको स्टेशनरी बाइक भी मिल चुका है, आपको 60-60 वकील रोजाना आके लतीफे भी सुनाते हैं, तो अभी भी आप कह रहे हैं कि मुझे प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रहा। और दूसरा मेरा ये आखिरी क्वेश्चन इसमें ये है, खान साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं, अमेरिका में 6 जनवरी के जो लोग थे, जो मुजरिम थे, 1280 लोगों को सख्त से सख्त सजाएं, 20-20 साल की सजाएं दी गई। तो आपने जब जाके आर्मी या दूसरी चीजों के ऊपर हमले किए हैं, आप कहते हैं ये सारा मजाक है। ये कहाँ की ये इंसाफ है, कहाँ की अदालतें हैं, कहाँ की ये सियासत है। 76 साल से आपने एक हाइब्रिड मुल्क बनाया है, हाइब्रिड सिस्टम चला रहे हैं, करप्शन के अलावा कोई दूसरी चीज आप प्रमोट ही नहीं कर रहे। और जब पूछा जाए तो आप कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर ये कंट्री बना था, ये तो जी दुनिया खत्म हो जाएगी, ये कंट्री खत्म नहीं होगा। ये कैसा आपका कंट्री है कि जहां करप्शन आपके बोन मैरो में घुस चुकी है, और आपको कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती। मैं इस चीज से हैरान हूं कि आप दुनिया को किस किस्म का इमेज बताना चाहते हैं, इस्लाम का, पाकिस्तान का, इंसानियत का। ये क्या है सारा कुछ? कभी सोचा है आपने कि व्हाट इज योर डायरेक्शन? आप कहां पहुंचना चाहते हैं आप? डेफिनेटली जब कोई भी यूथ हो या कोई भी पाकिस्तानी हो, एजुकेटेड पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं, जब वो देखता है कि दुनिया किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, दुनिया को छोड़े नेबर कंट्री इंडिया, जिसकी बचपन से हमें मिसाल दी जाती है, मिसाल नहीं मतलब बताया जाता है कि भाई दुश्मन है, हमारी टांग ऊंची उठती है, हमने ये 4 जंगें की, हम जीत गए, वो हार गए, ये चीजें, आज वो किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। उनके प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पहले किसी कंट्री में होते हैं, 2 दिन बाद कहीं पे होते हैं, 2 दिन पहले किसी के साथ कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे डील कर रहे होते हैं, कभी उनके फॉरेन मिनिस्टर नेपाल होते हैं, कभी उनके फॉरेन मिनिस्टर रशिया होते हैं। मतलब वो पूरी दुनिया को अपने साथ लेके चल रहे हैं, पूरी दुनिया को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी साइड पे पाकिस्तान की खबर की अगर बात करें तो कभी ये खबर आती है कि पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन ने यूट्यूब पे आके वीडियो बना दी कि भाई मेरी बीवी को जो है वो इस तरीके से बरहना किया गया और ये चीजें की गई। कभी खबर आ जाती है जी पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया, ये आइन के अगेंस्ट है। कभी ये खबर आ जाती है आज यहाँ पे इतना अटैक हुए, इतने लोगों की जानें चली गई। मतलब आज हम ये डिफरेंस जब देखते हैं, दिल खून के आंसू होता है। लेकिन जब इन इश्यूज पे बात करते हैं, सवाल करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आज पाकिस्तान इस पोजीशन पे क्यों है, आखिर क्या वजह है कि आज हमारी बलोच बहनें, हमारी बलोच माएं इस्लामाबाद की ठठरती सर्दी में वहां सड़कों पे क्यों बैठी हैं, तो ये कह दिया जाता है कि भाई ये जो बात करने वाले हैं, ये जो सोशल मीडिया पे कुछ यूट्यूबर्स हैं या कुछ मीडिया पर्सन हैं, ये तो रॉ के एजेंट हैं। बिल्कुल आसानी से एक लाइन बोल के हमारे सारे मिशन को, हमारे सारे मोटिव को ही बिल्कुल डेड करने की कोशिश कर दी जाती है। लेकिन जब तक हम में जान रहेगी या जब तक हमारे में इंसानियत रहेगी, इंसानियत की बात जरूर करेंगे। साजिद साहब, काफी मजा आया आपसे बात करके, काफी कुछ सीखने को मिला। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस टाइम अभी हमने पाकिस्तान को डिस्कस किया, इंडिया को डिस्कस किया, लास्ट 2 मिनट्स में अगर आप ऐसा करेंगे, इंटरनेशनली जो भी पूरे हफ्ते की डेवलपमेंट है, जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चीजें चेंजिंग आई हैं, उनको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, बताएं तो। मैं 2 मिनट के अंदर समराइज करना चाहूंगा, क्योंकि हमने काफी अरसे के बाद प्रोग्राम किया है चॉइस जी साहब। जी उसमें सबसे पहली जो बात है वो इस्लामिक स्टेट खुरासान और टीटीपी दोनों पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने ऑफिसेज बना रही हैं, अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए। दूसरी खबर ये बताना चाहूंगा कि सेनेट के अंदर बिल पास हो चुका है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। चौथी बात है, इमरान खान साहब का इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल छपा है और आपके जो वजीर इत्तलात हैं, कम्युनिकेशन है, उन्होंने उस पर एहतजाज किया है कि ये घोस्ट राइटर किसी ने लिखा है। अगली खबर है कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर रहते हुए आपके इलेक्शन कमीशन को फांसी की धमकियां दी हैं। उससे अगली खबर ये है कि अमेरिका का दुनिया को वार्निंग दी है, जो अगले दिन 2 अटैक हुए हैं ईरान के अंदर, उसका इस्लामिक स्टेट ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। अमेरिका ने वार्न किया है कि ईरान 1 हफ्ते के अंदर उसके बारे में उसको रिएक्ट करेगा और उसका कुछ जवाब देगा। रेड सी के अंदर अमेरिका ने पिछले दिनों में 10 लोगों को मारा। और उसके बाद दूसरा, जो इससे अगली खबर मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बताया था, रेड सी के अंदर भारत का जो एक डिस्ट्रॉयर है INS चेन्नई, उन्होंने ऑपरेशन किया और अपने लेला नॉर्फिक, जो कि
जिसके ऊपर तकरीबन 10-15 भारतीय निजात जो उसमें एम्प्लॉयज थे उनको आजाद कराया। उससे अगली खबर ये है कि खासकर अगर अमेरिका और पाकिस्तान, सोचा जाए कि अमेरिका और पाकिस्तान की कोई डील हो चुकी है आपस में, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इस वक्त वाशिंगटन डीसी में ये बातें चल रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दिया है और उन्होंने अपने कुछ चीजें उनके सामने रखी हैं और दे विल मूव फॉरवर्ड। अमेरिका पाकिस्तान विल बी मूविंग टुवर्ड्स अमेरिकन कैंप। ये भी वाशिंगटन डीसी में चैटर्स हो रही हैं। उससे अगली खबर ये बताऊंगा कि जयशंकर साहब नेपाल गए हैं, वहां पे हाइड्रो प्लांट देंगे, उनको क्रेडिट लाइन देंगे। और उससे अगली बात जो मैं करना चाहूंगा कि यूके इज इंटरेस्टेड अगेन वंस अगेन कि इंडिया के साथ ट्रेड डील की जाए। लेकिन आखिर में एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि आज खासकर मैं जब कुछ खबरें पढ़ रहा था इंग्लैंड की, तो वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि एक नॉन फंक्शनिंग सा उनका इंस्टीट्यूशन है, उनका कोई पावर नहीं है, बिलखुसूस उनके पास वो अपॉइंट किए जाते हैं जो लॉर्ड्स हैं। उन्होंने 2023 में 1500 उनके बारे में 2023 में 1589 बॉटल्स शैंपेन पी हैं, जिनके बारे में इस वक्त वहां पे लंदन में काफी बातें चैटर्स लंदन में हो रही हैं कि इन्होंने 1,13,000 डॉलर की शैंपेन पी है। हालांकि इनके पास कोई पावर नहीं है और सारे अमीर तरीन लोग हैं। यहां आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके नेशनल असेंबली के अंदर भी आपकी जो कैंटीन है, वहां पे जो खाने पीने का बंदोबस्त है, वो भी गवर्नमेंट का सब्सिडाइज है, आप टैक्स पेयर्स का सब्सिडाइज है। और यहां पे बताना चाहूंगा कि आपकी असेंबली के अंदर भी कोई भी गरीब आदमी नहीं जा सकता। 25-25 करोड़ की गाड़ियों में आने वाले टैक्स पेयर्स के ऊपर उनको सस्ता खाना प्रोवाइड किया जाता है। मैं इसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहूंगा। डेफिनेटली, और बहुत जबरदस्त आपने जो बात की है लास्ट में कि एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहूंगा। यही एक पाकिस्तानी जो दर्द रखता है पाकिस्तान के लिए, उसकी यही जिम्मेदारी है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो आवाज उठाए और पाकिस्तान की बेहतरी की बात करे। नो डाउट दुनिया बहुत तेजी से बदलती नजर आ रही है। दुनिया की पॉलिटिक्स की अगर बात करें, बहुत सी पावर्स हैं जो अब खत्म होती और बहुत सी पावर्स हैं जो उभरती नजर आ रही हैं। इन सभी चीजों पर हम गहरी नजर रखे हुए हैं। साजिद तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में, आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। 2024 में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें इलेक्शन होने वाले हैं, पावर्स चेंज होने वाली हैं। इन सब चीजों पर बात करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तारक साहब की ओपिनियन के हवाले से अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। सबसे पहले तो हम इंडियंस को ये सक्सेसफुल ऑपरेशन करने पर INS चेन्नई ने जो ऑपरेशन किया, जो उनका वो शिप था, डिस्ट्रॉयर था जो भी, तो उस पर इंडियन को और अपने जो 10-15 अपने वर्कर थे उनको बाज़याब कराने पर मुबारकबाद देते हैं। और उनकी ताकत, उनकी जो पावर है इंडिया की, उसके हम मोतरफ बन चुके, मोतरफ एतराफ़ कर चुके हैं। तो ये हम क्या, पूरी दुनिया पर अब तो चर्चे हैं। जिस तरह साजिद तार साहब ने भी कहा कि USA जो कि दुनिया का सुपर पावर है, उसके रेड सी में 3 शिप हैं और इंडिया के उस रेड सी में 4 शिप हैं, जो कि अपने लोगों, अपने जहाज़ों के जो हौथीज़ है ना, वो हौसी बागी जो हैं वो हमला कर रहे हैं। उनसे महफूज रखने के लिए उन्होंने उनको नाकों चने चुबवा दिए हैं इंडियन नेवी ने। तो इंडियन नेवी प्रोफेशनल है भाई, बिल्कुल इंडियन नेवी प्रोफेशनल है। तो पाकिस्तान को याद है आपको 1971 की वार में शायद, जब वो इंडिया के ख़राब, हालांकि अपने साल पर खड़ा था, सी को कोस्ट एरिया में खड़ा था, क्या नाम था उसका, INS कौन सा था जिसने पाकिस्तान के USA से आए हुए INS को तबाह कर दिया था। वो इतनी ऑफिशियल और है जिसकी वजह से आज वो अपने जो हौसी बागियों से अपने लोगों को ये कामयाब ऑपरेशन से लेकर वापस आए हैं। बिल्कुल भी बचा सकते हैं, उनके पास पावर है और जदीद तरीन पावर है भाई, वो कर सकते हैं क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए मुखलस हैं। साजिद तारा ने बड़ी शानदार और बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन की बातें की हैं। वो हमेशा ही भाई जो अच्छा, है ना मैं ऐसे कुछ करते और हैं। पहले समझता था क्या? कि ये गंजा का टकला था, वाकई में अपनी वर्ष की ऐसी बातें की। वैसे शक्ल तो आलू से ही है इसकी। चले वो अपने शक्ल उसकी भाई आलू जैसी है, लेकिन बातें बड़ी वो पकौड़े जैसी। Sorry यार। यकीन जाने बड़ी स्पाइसी किस्म की बातें करता है और हकीकत है
थोड़ा सा उसका लहजा अंदाज जो है ना वो बाकी जी, रहमतुल्लाह कुछ बोल रहे हैं। हट के है। मैं इसको गद्दार समझता था वीडियो से पहले, मुझे पता नहीं था कि मैं कहता पाकिस्तान को बुरा भला बोलता, जैसे मैं खुद कहता था कि इंडिया बुरा है, इस तरह ये इंडिया की तारीफ करता था। लेकिन अब ये पता चला कि ये बंदा सच्चा है, हम झूठे थे। ये बिल्कुल यानी इसका अच्छी बात मतलब है कि साफ सोशल बात है। मीडिया से अटैच होने में हमें काफी जानकारी मिली है, काफी समझ मिली है कि भाई जो हम समझते थे कि ये गलत है, लेकिन वो गलत नहीं, असल में वो हकीकत है। और अब हमें इनसे आगाही मिल रही है। अच्छा, साजिद ताड़ने साहब ने कहा कि इंडियन कमांडो ने जो हाईजैक शिप था उसमें कामयाबी ऑपरेशन किया, इसकी वजह क्या थी? उन्होंने कहा कि इंडिया का 40% ट्रेड और स्पेशली चावल ये पूरी दुनिया में जाते हैं 40%। मैं तो ये चौंक गया था ये सुनकर ही। तो उन्होंने कहा कि उनको सेफ जोन चाहिए, सेफ रास्ता चाहिए, तो इसलिए इंडिया ने ये कामयाब ऑपरेशन किया और ये वाज़े पैगाम दिया कि कोई भी उंगली, कोई भी आंख इंडिया की तरफ उठेगी ना, उसकी खैर नहीं आना। तो ये अब पहले वाला डिफेंसिव तो है ही है इंडियन, अब ये अटैक भी करेंगे और अटैक किया भी, अपना दिफा भी किया, अटैक भी किया, सारा कुछ उनके किया। पास है, उससे बाकी के पास क्या, कुछ भी नहीं। मतलब अच्छा, फिर बात आई बलूचिस्तान की। सबसे पहले तो हम फिर तहे दिल से इस पर शर्मिंदा भी हैं और तहे दिल से अफसोस करते हैं भाई अपने निज़ाम पे, अपने सिस्टम पे, बिल्कुल। और इस अदलिया और कह लें कि इंसाफ देने वाले इदारों पे अफसोस कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा जो कानून बेचारी महरम बलोच, उस पे FIR हम अंदर बैठे ना असलम भाई, इतनी हालांकि इधर से ज़्यादा सर्दी इस्लामाबाद बहुत ज्यादा सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, हम इधर बैठे हैं तो यकीन कर जाए हमारे हाथ पाँव सब आप देख रहे हैं हम कितने कवर्ड है, और कमरे के अंदर हीटर भी है। पहले वो वैसे फायर वगैरह आग वगैरह जलाई हुई थी, तो उसके बावजूद भी यकीन करें हाथ ऐसे हैं जैसे सुन्न है, हाथ पहुँचनी सर्दी है, तो यकीन कर कसम से रोना आता है उनकी हालत पर। और इस्लामाबाद तो पहले ही बहुत ज्यादा। इस्लामाबाद में सर्दी यहाँ से भी कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, उधर मतलब ना ओपन एरिया ज़्यादा है, इस वजह से तो इसलिए हम सिर्फ कंडेम ही अपनी जुडिशरी अपने सिस्टम को कर सकते हैं, हमारे बस में कुछ नहीं। और मुझे नहीं लगता कि उनको बेचारों को इंसाफ नहीं मिलेगा यार, कभी भी महाराज नहीं बलोच मिलेगा। पर बेचारी पर FIR हो गई है कि वो रॉ एजेंट है। ये तो वो बात हो गया ना, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। हाँ जी, रहमतुल्लाह। किसी भी लैंग्वेज के बुनियादी कुछ ना वर्ड्स होते हैं, जैसे इंग्लिश के ABC हैं, अब हिंदी के भी इस तरह कुछ होंगे। अब जो हमारी उर्दू है ना, उसके भी अलिफ अलमदा बे पे ते इस तरह है। उसमें एक लफ्ज आता है जीम। पाकिस्तान को खाने वाली और इस पोजीशन पर लाने वाले 5 जीम हैं। एक सबसे बड़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक जर्नलिस्ट, एक जहादी, और चौथा मेरे जज। हाँ जज, और 5वां जो है ना जर्नैल। ये 5 हैं। ये एक बंदे ने मुझे बात बताई है, मैं कहता हूँ कि ये उसने बिल्कुल ना बात उसकी बात तुम्हारी सिर्फ एक सच बात, एक जीम तुम्हारी ठीक हो जाए ना, जुडिशरी तुम्हारा अदालती निज़ाम एक ठीक हो जाए, सिर्फ एक, कैसे ठीक हो? बाकी सब किसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिर्फ एक अदालती निज़ाम ठीक हो जाए ना, सिर्फ एक, बस तुम्हारा सारे निज़ाम ठीक हो जाए। वो मेरिट पर फैसला करें, उन लोगों को, बलूचिस्तान के महारान बलोच को, उनके मिसिंग पर्सन को कहा कि भाई पूरी की पूरा अदालती निज़ाम बंद कर दें, उनका अदालतें बंद हैं आज से, किसी को तब तक कोई किसी हम केस नहीं सुनेंगे जब तक उनकी मतलब कि उनको हकूक नहीं मिलेगा, जब तक उनका मिसिंग पर्सन नहीं मिलता, सुनवाई नहीं होगी यार वो राजेंट है। तो फिर वो हमारा वही फिर सीन होने वाला है, बलूचिस्तान और बलूचिस्तान बांग्लादेश हमसे ज़्यादा हुआ है, करो अपने लोगों पर करो सितम, फिर दोबारा नया एक पाकिस्तान बनने वाला है। उन्होंने आज तक जो उनकी बहनों बेटियों के साथ हुआ था ना, उसको हमारी आर्मी ने किया था, उन्होंने आज भी वो महफूज करके रखा हुआ है, और म्यूजियम के तौर पे लोग देखें इसको। फिर तारक साहब ने बड़ी शानदार बातें की, बातें बड़ी शानदार कर, उन्होंने कहा कि शर्म आती है जब पाकिस्तानी लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, और इतना करप्ट किला, और सच है उनकी ये बात है। जो लोग ये कहते हैं, मैंने भी कई मरतबा कहा कि भाई पाकिस्तान इस्लाम का किला, इस्लाम का नहीं कहना चाहिए था, मेरे ख्याल में उसको कहना चाहिए थे करप्ट किला, बेगैरतों का किला, करप्शन का किला, करप्शन का किला है, बेगैरती का सबसे बड़ा गढ़ अड्डा, और
क्या क्या मेरे ख्याल में जितनी भी बुराई की जाए ना हमारे अपने ही मुल्क की तो कम है, मुझे तो यकीन नहीं करें लगता। हमारा अदालती निज़ाम, क्योंकि हम तंग है भाई, यहाँ पे जो है ना इंसाफ जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं मुयसर, और ये हम इन बलोचों से और पश्तूनों से के साथ होने वाली ज्यादतियों से अंदाजा लगा रहे हैं। फिर तारड़ साहब ने यह भी कहा, हमारी बड़ी उछल कूद हो रही थी कि पेपल आ रहा है, पेपल आ रहा है, पेपल। आपको पता है, मैं इस न्यूज़ का शायद आपको नहीं पता, मुझे पता। पाकिस्तान के सोशल मीडिया ना, मेन स्ट्रीम मीडिया, उस पर बड़ा चर्चा था पेपल, जिस तरह इंडिया में है ना, हो सकता है पेपाल है या पेपाल है, अकाउंट है, उसके जरिए मेरे ख्याल में पैसे वगैरह ट्रांसफर होता है, पैसे वगैरह, जिस तरह यूं समझ लो जिस तरह इंडिया में पेटीएम है ना, हो सकता है इस तरह का सिस्टम हो। तो उस पर पाकिस्तान में बड़ी चर्चा थी, वो भी तारड़ साहब कह रहे हैं पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया है, बंद कर दिया है, चल आ ही नहीं रहा। पहले सुना था कि आ रहे हैं, वो कहते हैं करप्शन इंतहा की है हमारे यहाँ। वो तो सही बात है, कौन आएगा यहाँ पे, ये हमारा हाल है। अच्छा, मैंने पहले आपको बता रहा था कि इधर भी मतलब देखने को जो इंडिया ने अपना बनाया उसका क्या नाम, वो क्या रहा, पेटीएम। मतलब कि उसमें 0 से 0 रुपया भी कर सकते हैं, और मतलब कि लाख रुपया भी 10 लाख तक कर। मुझे कल जरूरत पड़ी जायज कैश की, मुझे मतलब कि कहीं से किसी ने पैसे भेजे, तो सिर्फ 50,000 एक दिन में हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और 1,000 भी जो है ना, 1,000 रुपया भी नहीं हो सकता ट्रांसफर। मैं ये सुनकर हैरान हो, क्योंकि 1,000 रुपया भी नहीं, कम से कम मतलब 2,000 रुपया होना चाहिए ट्रांसफर होने के लिए। और मेरे तक लिमिटेशंस हैं, 55 जो है ना 1000 वो मैंने लिए, उन्होंने भेजे थे, मैं रिसीव किए हैं, तो उन्होंने 950 रुपया उसका मतलब कि कह लें कि कटौती कर ली, कटौती बहुत सर्विस कर ली, मैं सही है क्या यार। तो ये मुझे ये इंडिया का ये भाई वो तो कहते हैं कि 0.1 पैसा भी जो है ना, या कि 1 पैसा भी वो भी ट्रांसफर हो जाता है, वहां से लेकर 10 लाख तक हो जाता है हमारे इस सिस्टम पे। बिल्कुल, तो एप्रिशिएट क्यों ना। दूसरा एक और पॉइंट मुझे भूल रहा कि भाई बताएं आपकी कटौती कितनी होती है जब आप पेटीएम से ट्रांसफर पैसे करते हैं एक से दूसरी जगह, तो आपकी कटौती कितनी होती है? हमारे जायज कैश इजी पैसा जब हम करते हैं बहुत ज़्यादा कटौती होती है। कम से कम जिस तरह ट्रम्प बता रहा है कि 1,000 रुपया मेरी कटौती होगी 50,000 पर, मैं कहता इससे भी ज़्यादा होनी है, आपको मिस्टेक लगी है, क्योंकि मैंने भी एक मतलब 3,000 रुपया मंगवाया था। 2500 से भाई 5,000 तक उन्होंने कहा है कि 70 रुपए आपके काटे जाएंगे, 70 रुपये, हाँ जी 70 रुपए, 2500 से लेकर 5,000 तक काटे जाएंगे। तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपकी कितनी कटौती होती है। मिलता नई वीडियो में नाटक साथ, अब तक दीजिए इजाजत।